मैंने खुद से रिकॉर्डिंग भी प्रेस करना याद रख ली है। सिर्फ 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब सलमान, साद, नौमान एंड सलाह। नौमान, आज आपसे बात नहीं हुई यार, करते हैं भी आपसे बात। चलें जी, तो हम यही हमारा जो प्रोडक्ट अप्लाई वाला फ्रेमवर्क है, तो हम इस वाले पोर्शन पे इस वक्त चल रहे हैं, कॉन्कर द सेल्फ वाले हिस्से पे। और कॉन्कर द सेल्फ वाले हिस्से से पे जो हम चल रहे हैं, तो इसमें भी हम अभी इस बॉक्स में खड़े हैं, वेयर टू गो, सही ना? और आप सबको ये स्क्रीन नजर आ रही है, राइट? और वेयर टू गो पे ही बात चल रही है। वेयर टू गो हमें बताता ये है कि आपका विजन क्या हो और आपके पर्सनल बैंक अकाउंट क्या हो, और उसमें कैसे अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट में अपने माइंड, बॉडी, सोल में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वेयर टू गो के हिसाब से ही हो। यानी कि अगर मैंने एक कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है तो मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट कुछ और है, और अगर मैंने माइकल शूमाकर बनना है तो वो अलग है, और अगर मैंने कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है तो वो अलग है। सो वेयर टू गो वुड डिफाइन कि मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट क्या होगा। एनीवेज, तो विजन पे हमारी काफी बात हो गई। विजन पे हमने कह दिया, विजन इज द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर वी वुड लाइक टू सी, और तो सारी बातें हमने कर ली, फ्यूचर प्लान एंड ऑल दैट। सो अभी हम इसी पे आगे बढ़ रहे हैं, और अब हमारी बात ये हो रही है कि भाई विजन, जिस तरह किसी भी चीज के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस तरह विजन के भी कुछ फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उन पे हम देखना चाहते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ देयर इज अ कार, तो उसके कुछ फंक्शंस हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एन एग्जांपल, फंक्शन में उसके ट्रैक्शन क्या है, कितनी क्लियरेंस है, पावर क्या है, ये सब क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स, इंजन है, फोर व्हील ड्राइव है या नहीं है, बड़े टायर है या नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, क्या है, यू नो, फॉर स्पोर्ट्स कार और फॉर अ व्हीकल दैट इज टू बी यूज्ड ऑन अ ट्रेन, यानी कि ऑफ रोडिंग के लिए, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इसी तरह हमारा जो विजन है, वंस वी हैव इट, तो उसके वो हमें उसके कुछ फंक्शंस, और ये हम वैसे तो मोस्टली देख चुके हैं, लेकिन वन बाय वन एक दफा दोबारा देखें। सबसे पहले तो we agree to that in previous lecture, and we revise it in this lecture, and we agree to that. The vision provides us direction. So if I can get one on this, तो इस पे बात करने के लिए हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विजन गिव्स अस डायरेक्शन, ठीक है। हमने बात कर ली कि डायरेक्शन कितनी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके कि आपकी रिसोर्सेज क्या हैं, और इनफैक्ट अगर डायरेक्शन नहीं पता तो ज़्यादा रिसोर्सेज कैन डू मोर हार्म देन गुड, हमने ये बात। सेकंड जनाब फंक्शन हमें क्या नजर आ रहा है कि वंस वी हैव द विजन विद अस, सो उससे हमें फायदा क्या होता है कि जो वर्स्ट केस सिनेरियोज हैं जिंदगी में आ सकते हैं, एवरीथिंग कैन नॉट गो एज पर प्लान, तो उसको रिड्यूस करने में खासी हेल्प होगा। यानी कि यू कैन बेटर प्लान, वो जो हम बात कर रहे थे ना कि इफ यू डू नॉट प्लान फॉर गुड हेल्थ, परफेक्ट प्लान फॉर बैड हेल्थ, तो बिल्कुल इसी एग्जांपल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो फिर बात ये होगी कि जनाब कि कोई भी ऐसा सिनेरियो जो कि वर्स्ट केस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, करियर, रिलेशनशिप, ठीक है। जी जी जरूर। तो ऐसा कोई भी वर्स्ट केस सिनेरियो जो है उसको हम बच सकते हैं, और उससे हम कैसे बच सकते हैं कि वो जो विजन है वो कम से कम इतना हमें कर देगा कि चूंकि हमें सही बात पे रखा हुआ होगा तो हम वर्स्ट केस से दूर होंगे। अगर हम बेस्ट केस पे नहीं भी होंगे तो रेस्ट एश्योर्ड एवरेज केस पे खड़े होंगे। देयर इज नो पॉइंट, दिस कैन नॉट बी अ वे जिसमें हम वर्स्ट केस सिनेरियो में सकें इफ वी हैव अ विजन।
तीसरी बात हमारी ये हो गई कि जनाब कोर्स इट गिव्स अस मोटिवेशन। सुबह 4 बजे उठने के लिए यू नीड मोटिवेशन। ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने नहीं देते, तो फॉर ऑल दैट रीजंस मोटिवेशन वुड हेल्प अस कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जनाब, तो इट हेल्प्स अस फाइट एडवर्सिटी। ठीक है जी, एडवर्सिटी को भी आपने फाइट कर लेंगे। ठीक है, एडवर्सिटी क्या होती है कि जनाब आपको ऐसी फीलिंग्स जो वैसे आपको डायरेक्टली फर्स्ट केस सिनेरियो की फीलिंग है उससे आप बच पाएंगे। इसके बाद जनाब if we do not have a clear vision we become instrument of an undesired vision। ये बात भी हमने की है उसी लेक्चर में कि अगर हमारा अपना विजन नहीं होगा तो we become part of someone else's vision, जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है नहीं? और मतलब मैंने आपसे ये किया कि पॉलिटिकल अरेना में भी और बाकी दूसरे अरेनास में भी हुआ यही है कि people do not have their own visions, did not have the vision, so they become people and parties used them for their own visions। और आखिरी बात जो यहाँ पे मौजूद है वो ये है कि it helps us select some of our roles। इस पे आज हमारी तफसीलन गुफ्तगू होनी है। जो अगले घंटे की रोल्स पे उस पे इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। ज़ाहिर है वी हैव डिफरेंट रोल्स टू प्ले इन आवर लाइफ और उसको लेके वी हैव कैसे शॉर्टलिस्ट करना है। ज़ाहिर है हम इतने सारे रोल्स को कैरी नहीं कर सकते। जितने ज़्यादा रोल्स लेंगे चांसेस यही है कि हर रोल्स में हम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी मे स्प्रेड आवरसेल्फ टू थिन। सो उस टू थिन से बचने के लिए वी रियली नीड टू सेलेक्ट सर्टेन रोल्स और उसी पे अपना फोकस करना। तो इसी गुफ्तगू के पे बात सारी आगे चल रही है। ठीक है, बात हो गई। कैन आई हैव अ वन फॉर दिस कि भाई ठीक है सबको समझ में आ गया प्लीज। अच्छा जी, किन साहब से अब तक बात नहीं हुआ आज की क्लास में, उनसे जरा सी गुफ्तगू कर लेते हैं। लेकिन ये गुफ्तगू के लिए साथ में चाहिए जो कैन रियली टॉक। सही है। एनी वॉलंटियर? मैसम आप मौजूद हैं? जी सर जी। अच्छा जी, मैसम आप कहाँ थे? सुबह से बातचीत के लिए हुई? सर मैं क्लास में मैंने मैसेज किया था आपको, मैं कल पे आपने। जी 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 जी, अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा तो मैसम मुझे आप ये बात बताइए कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं या हमने क्लास में पढ़ी, आप ये जाके अपने दोस्तों में बोलेंगे तो वो आपको क्या बोलेंगे? सर पहले तो थोड़ा बहुत वो सही से समझेंगे नहीं, लेकिन अगर सही से बोलेंगे तुम्हें क्या हो गया भाई? सही बोल रहे बोलेंगे हैं तुम्हें क्या हो गया भाई? वो यही समझेंगे। हाँ ठीक है ना। तो उसका रीजन क्यों है? जब हम लोगों से विजन के मुताबिक बात करते हैं तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम बहुत कोई अनहोनी बात कर रहे हैं? सर उनका एक परसेप्शन और माइंड क्लियर नहीं है उस चीज पर, और इंटरेस्ट नहीं है उनको इतना इस पे। असल में उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया इन सब उस पे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कोई एक साहब और हमारी इस डिस्कशन को ज्वाइन कर ले। एनीवन जिनसे अब तक बात नहीं हुई है प्लीज, आज की क्लास में जिन्होंने इंटरैक्ट नहीं किया, कोई भी एक ऐसे साहब, प्लीज गिव योर पर्सपेक्टिव। वकास नासिर, वकास नासिर नहीं है तो वी कैन टॉक टू
ये भी अली साहब भी तो होते थे इस क्लास में। शारिक you're around, अहमद जफर। यस सर। ठीक है, कौन सा आ गया? अहमद जफर आ गया। अहमद जफर, आपका क्या ख्याल है? आप अपने दोस्तों को बताएंगे भाई देखो एक चीज होती है विजन वो जरूर होनी चाहिए, नहीं हो तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या बोलेंगे वो आप? फिर वो बोलेंगे सही बात है, मतलब होनी चाहिए, विजन और गोल्स होने चाहिए ताकि आप मतलब सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में। लेकिन सब दोस्त तो नहीं बोलेंगे कि मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। मतलब सबका अलग अलग परसेप्शन होता है इसमें। हाँ, लेकिन जैसे कि अच्छा अगर सोचो कि तुम ये अपने बड़ों से मुताल्लिक बात कर रहे हो, सपोज यू गो एंड टॉक लाइक दिस विद योर अंकल्स या एल्डर कजन्स जो तुमसे 8-10 साल बड़े हैं, बोले कि मियां काम की बात करो, जिंदगी प्रैक्टिकल होती है, क्या ख्वाब दिखाने की बात कर रहे हो, नौकरी पे जाओगे 8 साल का बहुत पता चल जाएगा, है ना? जी। असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पीपल रियली डोंट अंडरस्टैंड विजन बिकॉज 3 ऐसे ट्रैप हैं जिसमें वो फंसे हैं। कितने ऐसे ट्रैप हैं? 3 ऐसे ट्रैप। वो कौन से हैं? सबसे पहला ट्रैप है ऑल इज ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। ये कौन सी मूवी से लिया हमने? ये 3 इडियट्स से। हाँ, तो 3 इडियट्स में ऑल इज वेल का क्या मतलब था? मतलब सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, है ना? कॉन्सेप्ट है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये उस आदमी से पूछो कि जिसके पीछे कभी कुत्ते लगे हों और वो भाग ना पाया हो। ठीक ही नहीं होता। सही है? ये उस आदमी से पूछो जिसने पढ़ा ना और कोर्स फेल हो गया। ये उस आदमी से पूछो जिसने कभी अंडा नहीं बनाया था और पहली दफा अंडा बनाने खड़ा हुआ रात में ही कि अंडा था और वो उससे नहीं बन पाया। कुछ भी ठीक नहीं होता। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। सही है? हम सिर्फ वो विड्रॉ कर सकते हैं, अभी हमने पढ़ लिया है पर्सनल बैंक अकाउंट, हम सिर्फ वो विड्रॉ कर सकते हैं जो हम डिपॉजिट करेंगे। हमने अपने अंदर डिपॉजिट किया, अच्छी तरह बात करना, तो हम किसी को भी अपनी बात से इंप्रेस करेंगे, लेकिन हम भाग नहीं पाएंगे। अगर हमने डिपॉजिट किया फिजिकली तो हम तेज भाग पाएंगे, लेकिन हम किसी को अपनी बात से इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, जिस चीज पे मेहनत की है वो चीज मिलेगी। अब ये कह देना कि कुछ ना करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एज ए मुसलमान तो ये बहुत ही कहानी हम दे देते हैं कि भाई अल्लाह सब कुछ करेंगे। अरे भाई अल्लाह तो सब कुछ करना चाह रहे डे 1 से, लेकिन लोग नहीं करना चाहते। ये पहली बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। बाकियों को समझ आ रही है भाई? कैन आई हैव वन प्लीज? जी सर। चलिए बेहतरीन। ये तीसरे साहब कौन आ गए हमारे डिस्कशन में? यस सर। अच्छा, असल में ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जब ये ट्रेनिंग की थी ना तो उन साहब ने जबरदस्त हमें एक कहानी सुनाई थी, वो मैं तुम लोगों को सुना। उन्होंने कहा, अच्छा गौर से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही? ओके, तो मैं थोड़ा जोर से भी बोल रहा हूँ। कहानी ये थी कि एक गांव था, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, perhaps the most important from the course। एक गांव था, उसमें there was the only source of the fresh water was a well, ठीक है? और वो जो एक पानी का कुआं था, उसी से गांव के लोग अपनी जरूरियात के लिए पानी लेते थे। एंड देयर वाज अ डॉगी इन द गांव, उस डॉगी का नाम था टोनी, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ, टोनी ने कुएं में छलांग लगाई और मर गया। ओके, तो गांव पे लोग गए, सपोजिटली जो द मोस्ट अक्लमंद आदमी ऑफ द गांव वाज मस्जिद के मौलवी साहब। वहां गए, उनको बताया मौलवी साहब टोनी ने कुएं में छलांग लगा दी और टोनी मर गया। तो मौलवी साहब ने कहा कि आप लोग ऐसा करें कि 40 डोल पानी के निकाल दें और फिर पानी यूज करें। उन्होंने कहा फेयर इनफ। मौलवी साहब ने एक शरई फैसला दे दिया था। वापस गए, 40 डोल पानी के निकाल दी। थोड़े दिन बाद वो दोबारा गए, कहने लगे मौलवी साहब पानी में तो अभी भी स्मेल है।
मौलवी साहब ने कहा कि भाई $40 निकालना पानी के, कुआं है क्या है, $40 निकालने से क्या फर्क पड़ेगा। गाँव के लोग वापस गए $40 और पानी के निकालने, लेकिन फिर वो वापस आ गए 2 हफ्ते बाद और एक दफा, बहुत गुस्से में थे, नहीं यार हम आपके 2 दफा है, आपने जो सोल्यूशन दिया है इट्स नॉट वर्किंग। तो मौलवी साहब ने कहा भाई मुझे शुरू से बताओ व्हाट हैपेंड। उन्होंने कहा you know Tony, he jumped into the well and died, he came to you, you asked that just $40 out of water, हमने किया, दोबारा बोला $40 निकाल, हमने निकाला, पानी अभी भी स्मेल कर रहा है। मौलवी साहब ने पूछा भाई टोनी कहाँ है, ठीक है, तो गाँव वालों ने क्या कहा भाई जफर, गाँव वालों ने कहा कि जनाब वो तो वहीं पड़ा है। $1 मिलियन बात वो ये है कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, पानी के डोल निकाल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि हमारे अंदर कुछ टोनी सो रहे हैं। जब तक मैसम हम उन टोनीज को बाहर नहीं निकालेंगे ना खुद, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये पानी के डोल निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? And this is for everyone, ठीक है। तो वो जो हमारे अंदर के जो बड़े टोनी है ना, मुझे लगता है हम सबके अंदर ये 3 टोनी मौजूद है, जिनमें से एक को मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, वो क्या है, ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा। ये टिपिकल एक ऐसा ब्लाइंड फेथ वाला चीज है जिसमें हम पूरी मुसलमान कौम चल ली, ठीक है। सही, नथिंग इज वेल भाई, पिट रहे हैं हम पिछले कुछ नहीं तो 600 साल से पिट रहे हैं कुछ नहीं ठीक हो रहा, सही है। तो या हर काम के आखिर में ये कहते हैं ना सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। ये टिपिकल आप लोग क्या बोलते हैं इसको, हम उर्दू में कैसे बोलते हैं, देखा जाएगा, क्या होगा ऐसे बोलते हैं भाई मैसम, देखा जाएगा सर, बस और फिर देख ही लेते हैं। हाँ भाई असाइनमेंट है कर ले, अबे अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है और एंड में आगे सर कुछ होता नहीं है भाई, मिड टर्म आ रहा है, अरे अभी तो जानी मिड टर्म में बहुत टाइम है और फाइनल में तो बहुत ही टाइम है, ऐसे ही होता है। जी सर, बिल्कुल वैसी बात है कि गाड़ी का एक टायर फ्लैट होके फ्लैट स्टेपनी गाड़ी की डिग्गी में, और रोज पंचर वाले के सामने से गुजरते कहते हैं यार बनवा लें, लेकिन फिर बोलते हैं आप कल बनते, और वो कल कभी नहीं आ पाती और फिर वो पंचर हो जाता है, फिर रोड पे खड़े हुए होते है ना। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, वी नीड टू चेंज दिस नैरेटिव। और तीसरा वाला क्या है कि या तो ऑल इज वेल बोलेंगे या बोलेंगे इट्स ऑल ओवर, बीच में कुछ नहीं है। मतलब ये इट्स ऑल ओवर का मतलब यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है, अब तक क्यों नहीं किया, क्योंकि डे 1 पे क्या बोलते थे, सब ठीक है यार अल्लाह करेगा, सब ठीक है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा हाँ हो जाएगा। फिर जब थोड़ा सा वक्त करीब आया तो यार अभी आने दो, अभी तो टाइम है, वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन द ब्रिज वुड कम। जब ब्रिज सर पे पहुंच गया तो अब पता चल गया नहीं हो सकता, अब खड़े 10 फीट की जंप तो नहीं लगती ना, नहीं लगेगी, चाहे कुछ कर लो, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स ऑल ओवर। ये जो हमारे 3 एटीट्यूड है, ये 3 एटीट्यूड जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं इसका फायदा नहीं होगा। ये वो 3 टोनियां हैं जो हमारे अंदर है, हम सब के अंदर। इन 3 टोनीज को हम निकालेंगे, ओनली देन द स्मेल वुड गो, सही है। और जब ये 3 टोनी निकल चुके होंगे फिर आप देखिए डोल निकालने का फायदा होगा। फिर आप मोटिवेशन की ट्रेनिंग कीजिए, फिर आप C# की ट्रेनिंग्स कीजिए, फिर आप वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग कीजिए, फिर आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करिए, फिर आप सब कुछ करिए, फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स कीजिए, फिर आप अपनी अंग्रेजी बेहतर कीजिए, फिर आप इंटरपर्सनल स्किल्स के कोर्स कीजिए। वो सब क्या हैं, वो सब पानी के डोल हैं। उनका फायदा उस वक्त होगा जब तक टोनी बाहर नहीं आ रहा।
ये टोनी वहां पड़ा रहेगा, ये सारे कोर्सेज कैन डू नथिंग। बात समझ आ रही है? जी चले भाई, कैन आई हैव वन जिनको ये सारी बातें समझ में आ गई? वरना मैं पूछना शुरू करता हूँ किन लोगों से। नौमान को समझ आ गई, नौमान ने कहा भाई पूछो नहीं, मुझे समझ आ गई। और किसको समझ आ गई भाई? मोहम्मद साद, सैयद मोहम्मद साद। यस सर। समझ आ गया भाई? यस सर। तो आपको पता है आपके अंदर कौन सी टोनी है? ये तो सिर्फ मैंने बड़े वाले लिस्ट किए थे, बहुत सारे छोटे भी होते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको कोई 10 टोनीज की अपनी लिस्ट दे सकता हूँ। We all know ourselves, right साहब? यस सर, बिल्कुल। तो जब तक वो जो हमें पता है वो टोनीज जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो बाहर वाला तो कैन जस्ट कीप नॉकिंग ऑन द डोर। ये कुंडी तो अंदर से ही खुलनी है ना? सही। समझ में आ रही है? चलिए, बिल्कुल। अब्दुल बासित साहब, आइए, क्या समझ में आ रहा है? अब्दुल बासित के बाद मुझे नजर आ रहे हैं अपने पास असद अली। सलाह से तो बात हुई थी आज। मैं चाह रहा हूँ ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिससे अब तक बात ही ना हो पाई होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमान सलीम, आपसे बात होगी आज हमारी? और हुज़ैफा खान और नवान सलीम, आप दोनों लोगों से बात हुई है? नो सर। हाँ भाई नवान, बताओ यार, तुम्हारे टोनी के जिक्र करो। इन 3 के अलावा और टोनी है तुम्हारे अंदर? है तो निकालना है ना उनको? ऐसा निकालना जी। तो थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, निकल आएंगे, क्या हो गया? परेशानी सबके अंदर है ऐसी, ऐसा क्या है? यस सर। अगर हमें पता चल जाएंगी जब ये बातें, तो हमारे लिए उन टोनीज को निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसा ही है? बहुत आसान हो जाएगा जी सर। सही है। आगे बढ़े फिर? चलें, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। टेक्निकल डिस्कशन ये है कि अब हमें ये देखना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए विजन क्या है। यानी कि जब मैं कुछ अंग्रेजी में या उर्दू में लिखता हूँ कि भाई मेरा विजन ये है, तो मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि वो वाकई एक अच्छा विजन स्टेटमेंट है या नहीं है? सही है ना बात? यानी कि एक शेख चिल्ली के पुलाव में और एक विजन स्टेटमेंट में क्या फर्क है? अच्छा, पिछले लेक्चर में हम सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे चीजों से, तो हमने ये बात कर दी थी कि भाई ऐसा है कि अगर आप सिंपल इतना भी कर सकें, क्या कर सकें कि जनाब विजन स्टेटमेंट डिटेल्ड होगा, सिर्फ गुड हेल्थ कहना काफी नहीं है, आपको बहुत सारे डिटेल उसमें शामिल करना होगी। डिटेल कैसी होगी? उसमें आपको ये लिखना होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हो उसमें और सब कुछ हो। यही बात हुई थी। तो लेकिन अब हम उसको बढ़ा रहे हैं और हम 9 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम इवैल्यूएट करेंगे अपनी विजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये चीजें आपने बहुत गौर से समझनी है, बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल डिस्कशन। सबसे पहले आप देखेंगे अटेनेबिलिटी को। अटेनेबिलिटी क्या है? What is the possibility of achieving your vision within available resources? यानी कि ऐसा ना हो कि आपका विजन सुन के कोई बोले कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। सुना है ना आपने? It should remain attainable.
ये अटेनेबिलिटी कैसे होती है? अटेनेबिलिटी ऐसे होती है कि आप सबकी का जो एज ग्रुप है इस वक्त वो होगा 18 से 20 साल, राइट? अगर आप इस वक्त बोलें कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहता हूं किसी एज ए टॉप एथलीट, तो लोग आपको बोलेंगे कि ये मुमकिन अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ओलंपिक में जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट लेते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट वेरी यंग, 5-6 साल की उम्र से करते हैं और 18-20 साल तक दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। समझ आ रही? तो आपका जो विजन स्टेटमेंट हो वो ऐसा हो कि वो अटेनेबल लगे। मिसाल के तौर पे अगर आप ये बोलते हैं कि आई वांट टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो लोग क्या बोलेंगे आपको? क्या बोलेंगे भाई? सर पागल समझेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं आई वांट टू बी द नेक्स्ट मेयर ऑफ कराची, तो हो सकता है ना? जी सर हो सकता है। बोलिए बोलिए। बोले आई वांट टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नेक्स्ट नहीं तो डाउन द रोड 30 years आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अटेनेबल है ना? यस सर। तो समझ में आ रही है कि अटेनेबिलिटी क्या हुई? जी सर। चलिए जबरदस्त, नेक्स्ट करते हैं ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी ये कहती है कि आपका जो विजन हो उसका मेन आइडिया बहुत क्लियर हो, अनएम्बिगुअस हो, क्लियर नजर आए कि भाई आप चाहते क्या। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं, मेरा ये विजन है कि एक ऐसी गाड़ी बनाऊं जो पानी से चले। क्लियर है आपका आइडिया? वो चले नहीं चले इसकी बात नहीं हो रही, लेकिन क्लियर है ना कि भाई पानी से चले। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। एक एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि जनाब आप बोलें जैसे एलन मस्क का जो रॉकेट के जरिए ट्रैवलिंग का जो विजन है, तो आप उसके रॉकेट उतरना चढ़ना सब शुरू हो गए, जहां दिल चाहता है उतार लेते हैं अपना रॉकेट। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका विजन क्लियर है कि जनाब हम एयरलाइन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करेंगे बाय रॉकेट बेस्ड एयर ट्रैवल, और जो फ्लाइट्स आजकल 24 घंटे की हैं वो हम 2 घंटे पे लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ल्यूसिडिटी क्लियर हो गई। कंक्रीटनेस, आपके विजन में कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम पता कर सकें कि वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब आपने विजन बना दिया ये पानी से गाड़ी चलेगी, अब मैं कैसे ये तय करूं कि आप इस स्टेट में सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? क्योंकि गाड़ी तो ऑलरेडी चल रही है, तो आपने ना उसके एक्सेल पे कोई काम करना है, ना सीटिंग पे, ना स्टीयरिंग पे, ना बॉडी पे, ना कुछ। आपने तो इंजन पे काम करके उसकी जो कंबशन हो रही है, जो आग उसमें लगनी है, वो आप पानी से लगाना चाह रहे हैं। तो मुझे क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इसमें नहीं दिख रहे, या तो वो चलेगा या नहीं चलेगा, ट्रू और फॉल्स। लेकिन अगर मैं एलन मस्क की बात करूं कि रॉकेट पे से ट्रैवल है, तो मैं सबसे पहले कहूंगा भाई पहले रॉकेट उड़ा के दिखाओ, हाँ जी उड़ गया। अच्छा कहीं भी लैंड करके दिखाओ, चाहे लैंड हो गया। तो ये 1 by 1 क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स होते जाएंगे कि हाँ जी रॉकेट उड़ पा रहा है, रॉकेट 4 लोगों को लेके उड़ पा रहा है, रॉकेट वापस सीधा लैंड कर पा रहा है जमीन पे, स्टफ लाइक दैट। तो कंक्रीटनेस इज कि आपके विजन के अंदर कितने क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स। चौथी चीज क्लैरिटी। क्लैरिटी ये कहती है कि आपके विजन में कंक्रीटनेस यानी कि क्वांटिफाइबल ऑब्जेक्टिव्स और ल्यूसिडिटी वो कितनी है। यानी कि आपके विजन की जो क्लैरिटी है वो 2 चीजों से मिलकर बनेगी। एक ये कि वो हाईली ल्यूसिड हो। हाईली ल्यूसिड का मतलब उसका मेन आइडिया बड़ा क्लियर है, पानी से गाड़ी चलेगी, क्लियर हो गया। उसके साथ उसमें कंक्रीटनेस भी हो कि भाई ये जो पानी से गाड़ी चलेगी इसके 6 स्टेप होंगे, और वो पहला स्टेप ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आप देखें हमने 2 स्टेप कर लिए, उसके रिजल्ट सही आ चुके हैं और अगले 4 स्टेप्स पे हमें। तो जो क्लैरिटी है किसी भी विजन की वो 2 चीजों से मिलकर बनती है। एक ये कि उसका मेन आइडिया बिल्कुल क्लियर हो,
और दूसरे ये कि जो प्रोसेस ऑफ मेन आइडिया तक पहुंचने का, उसको हम मुख्तलिफ स्टेप्स में एनालाइज कर सकें, समझ सकें, वेरीफाई कर सकें कैसा हो रहा है कि नहीं। बात क्लियर हो गई? Can I have a one for this please? अब जो आपको असेसमेंट 2 मिलेगा ना, वो मैं आपको कुछ विजन स्टेटमेंट दूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आप इन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उन्हें इवैल्यूएट कीजिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 9। समझे बात को? अब आपका असेसमेंट भी यही होगा। यहाँ पे बात क्लियर हो गई भाई? कोई 3 बच्चे कम से कम 4-5 मुझे बता तो दें कि हाँ जी हो गई। Yes, sir. यस थैंक यू, थैंक यू। दो और कंफर्मेशन चाहिए। 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से हमने 4 पढ़ ली। पहली चीज अटेनेबिलिटी, कि आपका जो विजन है वो गिवन रिसोर्सेज में आप अचीव भी कर पाएंगे या नहीं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? ल्यूसिडिटी, कि आपका मेन आइडिया कितना क्लियर है। तीसरी चीज पढ़ी हमने कंक्रीटनेस, कि आपके मेन आइडिया को कितने स्टेप्स में ब्रेक करके ये तय किया जा सकता है कि आप सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं या नहीं, यानी कि उनके स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स को वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं। और आखिरी चीज ये हो गई कि जनाब आप में कितनी क्लैरिटी है। क्लैरिटी 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक ये कि आपका मेन आइडिया बिल्कुल क्लियर हो, और दूसरा ये कि उसमें कंक्रीटनेस हो, यानी कि उसको उसके स्टेप्स को ब्रेक भी किया जा सके और उन स्टेप्स को वेरीफाई भी किया जा सके। ये है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए जबरदस्त, ठीक है। अब हम आते हैं अगले 5 स्टेप्स की। अब आ गए हम जनाब 5th पे, जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी ये कहती है कि आपका जो विजन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। जाहिर है रॉकेट से ये ट्रैवल कराना इज प्रीटी डैम कॉम्प्लेक्स, नेवर बीन डन बिफोर, है ना। लेकिन इसकी बजाय कोई और काम कहें, आप कहेंगे जी मेरा विजन ये है कि मैं 100 लोगों को की माली मामलत करूंगा, I'll help them in establishing their small businesses। मैं हर आदमी को 1 लाख रुपए से कुछ ना कुछ छोटा सा कारोबार लगाऊंगा। तो दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, ये पहले किया जा चुका है, पहले आप ही कर रहे हैं, वंडरफुल। तो कॉम्प्लेक्सिटी इज के जो मेन आइडिया के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो हाउ कॉम्प्लेक्स और हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। स्केल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। स्केल ये कहता है कि जो आपका विजन है वो ज्योग्राफी, यानी कि लोकेशन, टाइम जिस वक्त में आप जीते हैं उससे बालातर हो। उसकी जो डेप्थ है वो आपके ज्योग्राफी और टाइम से, जिस वक्त में आप जी रहे हैं और दुनिया के जिस हिस्से में आप जी रहे हैं, उनसे कितनी बालातर उसका इम्पैक्ट आएगा। भाई रॉकेट बेस्ड एयर ट्रैवल एवरीवन वुड बी यूजिंग, राइट। पानी से गाड़ी चल गई तो एवरीवन वुड बी यूजिंग, ठीक है, और आने वाले वक्तों में भी वुड बी यूजिंग। लेकिन अगर आप लाख रुपए के 100 बिजनेस शुरू करा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा बहुत लोकल रहेगा, ठीक है। तो आपका इस विजन कितना स्केल आता है, उसका इम्पैक्ट कितनी किस इलाके तक पहुंचेगा और कितने वक्त में पहुंचेगा, ये है जनाब 6, यानी कि स्केल। 7 इज नोबिलिटी, यानी कि आपके इस काम से लोगों की जिंदगी में कितना फर्क आएगा और कितने लोगों की जिंदगी में आएगा। अब फॉर एन एग्जाम्पल, रॉकेट बेस्ड एयर ट्रैवल से भाई लोगों की जिंदगी में अगर फर्क आ भी गया तो दैट वुड बी टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड। 98% won't be traveling by a rocket because it would be goddamn expensive, right? तो इस आइडिया की नोबिलिटी बहुत नहीं है दुनिया में। आई डोंट नो, 70% लोगों के पास तो 60% के बाद 70% गाड़ियां भी नहीं होंगी। तो ये पानी से गाड़ी का चलना विल नॉट टच मैनी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं जिसका लार्ज स्केल एजुकेशन से ताल्लुक हो, लार्ज स्केल मेडिकेशन से ताल्लुक हो, लार्ज स्केल हाउस होल्ड से ताल्लुक हो, तो उसका इम्पैक्ट बहुत 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 सारे माशरों में एक्चुअल लोगों की जिंदगी में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड नोबिलिटी।
इसके बाद जो हमारा एट है वो है जनाब क्या है, लॉफ्टीनेस, मतलब द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ द विजन, कि भाई ये जो विजन आपने बना दिया है इसको अचीव करने की कॉस्ट क्या है, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मनी, और आर यू विलिंग टू स्पेंड दैट, are you willing to put that effort, are you willing to spend that time, are you willing to spend that much amount, that is the loftiness। और जब तक आपको ये शुरू में क्लियर ना हो, आपको इस प्रोजेक्ट को, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करना चाहिए, उस विजन को, वो विजन आपका उस वक्त तक है ही नहीं जब तक आपको ये क्लैरिटी ना हो। Correctness, the correctness of your vision is directly proportional to the soundness of your ideology। यहाँ